आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप सभी निडर होकर इसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कॉरेस में कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। तो यह शेखर की बात करें प्यारे बच्चों तो सच्चिदानंद हीरानंद सेन यानी अज्ञेय के द्वारा है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है इसमें कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो यह कविता जो है प्यारे बच्चों इन दिनों से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण जो है प्यारे बच्चों क्या है, संघर्ष है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किनकी रचना है। बीजाक्षर की बात करें प्यारे बच्चों तो यह अनामिका द्वारा रचित है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवनानंद दास की बात करें तो 1899 में हुआ था जन्म इनका, और वो भी बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो यह कविता जो है प्यारे बच्चों वनलता सेन है, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। रेनर मारिया रिल्के की बात करें तो ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। तो ये भक्ति भाव की है, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, कहा जा रहा है इसमें कि प्रेमगंज जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेमगंज जी की बात करें तो वह भारतेंदु युग के थे, ऑप्शन नंबर बी में इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लोग रट के जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो कवि दिनकर जो है जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे थे, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्र और अभाव से ग्रसित है। कितनी संतानें थी उस समय प्यारे बच्चों, तो उस समय जो है 30 कोटि थी, यानी 30 करोड़। ऑप्शन नंबर ए में इस प्रश्न का राइट आंसर हो रहा है। आगे का प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है। तो पदबंध की बात करें प्यारे बच्चों तो यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे प्रश्न कह रहा है इसमें कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है। समूह का पर्यायवाची की बात करें प्यारे बच्चों तो समूह का पर्यायवाची संघ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि रक्षक का शब्द का विलोम। तो रक्षक का जो विलोम हो जाएगा वह भक्षक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न इसमें आगे दिया हुआ है कि याचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। याचना करने वाला प्यारे बच्चों एक शब्द क्या हो जाएगा, याचक। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर है, आप लोग रट के जाइएगा, सीधे सीधे आप लोगों को एग्जाम में छाप देना है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। कुत्ते की मौत मारना मुहावरे की बुरी तरह मारना, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि दिनानुदिनम कौन समास है। दिनानुदिनम की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की, और इसमें कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। ट यानी मूर्धा है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कार्य इसमें कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। पंचम का संधि विच्छेद की बात करें तो पम जोड़ चम, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध है। तो शुद्ध की बात करें तो महत्वाकांक्षा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है, आप लोग रट के जाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि उपकार शब्द कौन लिंग है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। उपकार की बात करें प्यारे बच्चों तो यह पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। लोगों ने चोर को मारा तो कर्म कारक है,
ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। लेखक का स्त्रीलिंग की बात करें प्यारे बच्चों तो लेखिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। बहुत दूध की बात करें प्यारे बच्चों तो यह परिमाणवाचक बोधक है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वह आया था किस काल का उदाहरण है। वह आया था कौन काल है प्यारे बच्चों तो वह भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आप लोग को बता दें पुनः एक बार कि इससे बाहर, इस क्लास से बाहर आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बन रहे हैं, तो आप सब इसको रट के जाइए, सीधे सीधे आपके बोर्ड में एग्जाम में टकराने वाले प्रश्न हैं। कह रहा है इसमें कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि की बात करें प्यारे बच्चों तो शब्द के 4 भेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि वियोग शब्द में उपसर्ग। वियोग में उपसर्ग की बात करें तो वी उपसर्ग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि हसोड़ शब्द में प्रत्यय है। हसोड़ शब्द में प्रत्यय की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो इसमें जो आपका बन जाएगा ओड बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या है। ग्राम शब्द के विशेषण जो हो जाएगा ग्रामीण। ऑप्शन बी में इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि चौराहा कौन समास है। चौराहा की बात करें तो वह द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि पहला अक्षर जो है संख्यावाची है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि आ ई और बड़ा ऊ है, यानी कि यह कौन सा आपका जो है स्वर है या व्यंजन, यानी कौन सा स्वर संधि बन रहा है। इसमें आ ई ऊ दिया हुआ है तो ये दीर्घ स्वर बन रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि फ का उच्चारण स्थान क्या है। फ का उच्चारण स्थान की बात करें प्यारे बच्चों तो होस्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वार्थ की बात करें प्यारे बच्चों तो स्वार्थ का जो हो जाएगा स्व जोड़ अर्थ, ऑप्शन बी के साथ इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द की बात करें प्यारे बच्चों इसमें कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा तो इसमें जो ऑप्शन आपका बनेगा स्वयंवर, ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है। सिपाही विद्रोह की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो वह कौन संज्ञा है तो वह जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहे इसमें कि पिंजरा शब्द है। पिंजरा जो है कौन सा शब्द है तो तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी आप सभी इसको रट के रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहे हैं इसमें कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तनय यानी कि तन्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अकाल शब्द का कौन लिंग है। अकाल शब्द जो है प्यारे बच्चों कौन लिंग है प्रश्न किया जा रहा है तो वह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। को के लिए तो संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। शिकारी ने बाघ मारा प्यारे बच्चों तो कर्म कारक। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है। यह पदबंध की बात करें तो विशेषण पदबंध है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है तो वह मिश्र वाक्य हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें चार होना यानी आमने सामने होना। ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। समान उदर की बात करें प्यारे बच्चों तो इसके लिए जो आंसर बन जाएगा आपका सहोदर, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि वीर शब्द का विलोम क्या है। वीर का विलोम की बात करें तो कायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह इसमें कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा। तो यह कथन जो है मंगमा की है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। तो घर पर 2 लड़कियों और साल भर के बच्चों को लेकर लक्ष्मी अकेली है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर आप लोग रट के जाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है
इसमें कि माँ की कितनी पुत्रियां थी, यानी माँ की संतानें की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो 2 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है इसमें कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा। तो यह जो है प्यारे बच्चों कैलाश के द्वारा कहा गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा था। तो यह जो है प्यारे बच्चों सीता के द्वारा देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि नानकाना साहब का अब कहाँ है। तो नानकाना साहब की बात करें तो वह पाकिस्तान में है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं। तो कबीर रस खान की बात करें प्यारे बच्चों, तो वह आपके कृष्ण के परम भक्त हैं। ऑप्शन नंबर ए में इसके सही उत्तर बन रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कबीर रस खान किस छंद के सिद्ध हस्त थे, यानी किस छंद के सिद्ध हस्त थे। तो कबीर रस खान की बात करें प्यारे बच्चों, तो वह सोवैया के थे, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो ग्रंथ की बात करें तो वह रसखान रचनावली से है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। तो यह शीर्षक नाटक की बात करें प्यारे बच्चों, तो वह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की रचना है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। यह पंक्ति की बात करें तो यह स्वदेशी की है। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाती है। सोने का ताज पहनकर कौन इठलाती है। तो देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग रट के जाइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि की बात करें तो सरहपाद, जो ऑप्शन नंबर ए में प्यारे बच्चों राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा एक सभ्यता का अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, यानी कौन सा जो है किस सभ्यता को हम लोग जो है अधिक प्रगतिशील कह सकते हैं, इसमें पूछा जा रहा है। तो पूंजीवादी सभ्यता, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का राइट आंसर है, आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का द्वंद्वात्मक संबंध है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जार शाही रूप में के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं। तो लोकप्रिय साहित्यकार जो है प्यारे बच्चों आपके कौन हो जाएंगे इसमें कि टोल्स्टॉय हो जाएंगे। टोल्स्टॉय, इसको जो प्यारे बच्चों हम लोग टोल्स्टॉय कहेंगे, टोल्स्टॉय थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपके राइट आंसर बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है। बिरजू महाराज की बात करें प्यारे बच्चों, तो उनकी जो नृत्य थी वह कथक थी। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ आ गए, यानी कहाँ गए उनकी अम्मा और बिरजू महाराज की बात की जा रही है। तो उन्होंने जो है लखनऊ को अपनाया, लखनऊ गए। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं इसमें कि जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे। बार बार आने वाला प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। तो 9.5 साल के थे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के लिए राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आविन्यो क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आविन्यो जो एक ईसाई मठ है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। तो मछली शीर्षक की बात करें तो वह महाविद्यालय से ली गई है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु जो है प्यारे बच्चों भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो मकान के नीचे। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के की बात करें तो मुहर्रम का पर्व है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है।
सुजाता का असली नाम जो है प्यारे बच्चों एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर आपके बी में सही उत्तर बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी। पपाती की बात की जा रही है तो वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। तो इस कथन की बात करें प्यारे बच्चों तो ये माँ का कथन है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। रास्ते की बात करें प्यारे बच्चों तो अमराई की कुआं है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो मंगमा की बहू जो थी प्यारे बच्चों उसका नाम नंजमा था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सातकोड़ी होता 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। तो हल किराए पर लेकर जो है प्यारे बच्चों किसने कराई थी, तो लक्ष्मी के द्वारा कराया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलिकर की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो कौन भाषा के हैं, तो गुजराती के। ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। तो माँ जी जो है किसे गौशालाओं की उपमा देती थी, प्रश्न किया जा रहा है तो अस्पताल को। ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। कौन सा महीना था जो माँ जी का आशा भरा महीना था, तो वह अगहन का महीना था। प्यारे बच्चों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आपका आया हुआ प्रश्न है और बिल्कुल ही आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, तो आप सब इसको जो है आसानी से देखते रहिए। प्रश्न कह रहा है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। वो यानी कि यह सर्वनाम जो है निजवाचक है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है। तो रो रही है यानी वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग कौन विशेषण है। कुछ लोग की बात करें प्यारे बच्चों तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में प्यारे बच्चों कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग लगा है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। और इसमें कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय, झाड़ू में प्रत्यय की बात करें तो ऊ हो जाएगा, झाड़ू ऊ हो जाएगा बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है। परिवार के विशेषण की बात करें तो पारिवारिक हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सज्जन शब्द कौन समास है। सज्जन की बात करें प्यारे बच्चों तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है। यानी रेखांकित शब्द की बात करें तो वह क्या है, तो पदबंध है। ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न इसमें कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं प्यारे बच्चों, तो यह सरल वाक्य है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो यह जो जाएगा यह काम आप पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में, आप सभी को याद है, महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉलेज में कि मैक्स मुल्लर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। यानी कितने वर्ष की अवस्था में प्यारे बच्चों, तो 18 वर्ष की अवस्था में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। तो वेदांतियों का वेदांती जो है प्यारे बच्चों मैक्स मुल्लर को कहा था, जो ऑप्शन नंबर सी में, आप लोग इसको रट के जाइएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि हकर्स क्या थे, तो वह वनस्पति वैज्ञानिक थे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो आलोक पर्व की बात करें प्यारे बच्चों तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक ने
किससे किया, यानी यह प्रश्न जो है प्यारे बच्चों किससे किया था, तो यह जो है छोटी लड़की से किया था, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सहजात वृत्ति किनका नाम है। सहजात वृत्ति की बात करें तो अनजानी स्मृतियों का नाम है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है, तो उनका लेख जो है नंदी नागरी लिपि में है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो इस तरह से लगभग हम लोगों ने 100 प्रश्नों को किया, जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं किए जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आप सब इसको देखते रहिए और इसको जो है रट के रखिए, क्योंकि ये आने वाला प्रश्न है। तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।